स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान हुआ और सभी 48 बूथों पर शांतिपूर्वक रीपोलिंग भी हुई। और मजीठा हल्के के 12 और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए 16 पोलिंग बूथ पर भी पुनर्मतदान हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के लिए 4 फरवरी को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने पंजाब के 48 पोलिंग बूथों पर दोबारा से मतदान करने के आदेश दिए थे। आज सारा दिन 48 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ। अगर बात की जाए मजीठा की, तो यहाँ पर मतदाताओं का रुझान काफी अच्छा देखने को मिला। 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन 7:15 बजे से ही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए और सारा दिन लगभग सभी वर्ग की, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, यूथ हो, सभी वर्ग अपना मतदान यहां पर करने के लिए पहुंचे। और शाम की अगर बात की जाए तो शाम 5 बजे तक जब मतदान खत्म हुआ है तो मजीठा विधानसभा क्षेत्र में करीब 75% मतदान हुआ है, जिसकी अभी जानकारी चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई है। और सबसे बढ़िया बात आज के चुनाव में ये रही है कि आज कहीं से भी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की गड़बड़ी की कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। सरदूलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान हुआ और इस पोलिंग बूथ पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। विधानसभा हल्का सरदूलगढ़ के पिंड कौरवाला विच जिथे रीपोलिंग अज हुई है, 90% तो वध वोटां अज इत्थे पोल होईयां ने। चोण कमिशन ने ईवीएम की तकनीकी खराबी कारण इत्थे रीपोलिंग के ऑर्डर दिते सी, जिहदे कारण अज लोकां विच भारी उत्साह देखण नूं मिलिया। रीपोल जिहड़ा अज होया सी जी, रीपोल के दौरान साडे कोल हुण इत्थे 1149 वोट्स जिहड़ियां कि 90.33% हुंदी है वो रिकॉर्ड होईयां ने और दिस इज 90.33% ऑफ द वोट्स ते बहुत पीसफुली और स्मूथली साडी वोटिंग जिहड़ी हो गई है जी। कुछ हद तक फर्क पै सकदा, कुछ हद तक सानूं उम्मीद है कुछ हद तक फर्क पऊगा उन्हां वोटां नाल। प्रशासन ने बहुत वधिया इंतजाम किया हुआ है और लोगों का रुझान भी बहुत वधिया, बड़ा प्यार सत्कार नाल वोट पा रहे हैं। और सानू तो ये उम्मीद है भी जिवें जे पहला मैनू जिन्नी वोट है उस तो वध पैण की उम्मीद है। जो लोगों के मन की भावना या जिवें असीं पिंडां पिंड घरे जाके आए, लोगों ने बड़े प्यार नाल सानू विश्वास दिवाया कि तुहानूं पूरी वोट पावांगे। 0.5% है जिहड़ा वध 4 फरवरी नालों अज वध वोटां पोल होईयां ने। लोगों ने बड़े उत्साह नाल वोटां पोल कीतियां ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवारों ने बेशक अड्डी चोटी का जोर लाया होया सी, पर 11 मार्च नूं नतीजे तय करनगे कि किस उम्मीदवार के वोटर हक विच भुगते ने। कैमरा पर्सन भुपिंदर सिंह दे नाल बलदेव शर्मा, जी मीडिया, सरदूलगढ़। मुक्तसर के भी 9 हलकों में पुनर्मतदान हुआ और मुक्तसर के 9 पोलिंग बूथों पर आज 99.40 वोटिंग परसेंटेज रहा। मुक्तसर में रीवोटिंग को लेकर के वोटरों में काफ़ी उत्साह देखा गया। जहां कैंडिडेट बड़े बड़े दावे करते नजर आए, वहीं प्रशासन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। उसी के लिहाज के चलते 89.4% के करीब यहां वोटिंग की गई। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसको कितना बेनिफिट मिला। मुक्तसर से कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। पंजाब के पुनर्मतदान वाले 48 पोलिंग बूथ में संगरूर के सभी 9 पोलिंग बूथ भी शामिल थे और यहां आज पुनर्मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। पंजाब में पुनर्मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब मतदान थम गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम संगरूर में एक मतदान केंद्र के बाहर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतदान केंद्र जो है वो बंद हो चुका है। पोलिंग पार्टी जो है अंदर मतदान की प्रक्रिया संपन्न करने में लगी है और बाहर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में लगे हैं। पोलिंग परसेंटेज जो है 84.83% रही है जो सभी पोलिंग बूथ्स की है जी। इस जो वोटिंग परसेंट है जो 4 फरवरी के हिसाब से उस टाइम जो हमारी 9 बूथ्स की पोलिंग परसेंटेज थी वो 81.79% हुई है, तो उससे हमारा जो है 3% का जो इंक्रीज भी हो गया। इसके अलावा मैम यदि बात करें जिस तरह से अब संपन्न हो चुकी है प्रक्रिया पूरी, तो अब क्या स्ट्रांग रूम में यहाँ से ईवीएम को लेके जाया जाएगा? जी बिल्कुल, जहाँ पे आप खड़े हैं यही रणबीर कॉलेज हमारा कलेक्शन सेंटर है। यहाँ पे एक बार हम सारी ईवीएम्स को कलेक्ट करके जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे धूरी में है, वहाँ पे हम इसके बाद हम लेके जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं एसडीएम सपना चौधरी जो पूरे संगरूर ज़िले का, संगरूर हलके का जो है हाल बता रही थी और ये कह रही थी कि जो रीपोल हुआ है वो पहले हुए मतदान से 3% कहीं ज़्यादा है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, संगरूर। पंजाब में 48 पोलिंग बूथों पर आज पुनर्मतदान हुआ और मजीठा हलके के 12 और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के 16 पोलिंग बूथ पर भी रीपोलिंग हुई। मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 12 बूथों पर फिर मतदान हुआ। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लाली मजीठिया दोनों ने दावा किया कि पुनर्मतदान से उनको बड़ा फायदा होगा। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान संपन्न हो गया। इन 48 पोलिंग बूथ में मजीठा हलके में 12 पोलिंग बूथ और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के 16 पोलिंग बूथ भी शामिल थे। मजीठा हलके से श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया की पोलिंग बूथ पर भी रीपोलिंग हुई और बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी पुनर्मतदान किया। मजीठा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह लाली मजीठिया हैं। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ 78.77% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 85% ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 12 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਚੋਂ 10 ਬੂਥ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 193 ਚੋਂ 25-30 ਬੂਥ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਔਰ 2 ਬੂਥ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਦਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਪੋਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬੂਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਵੈਲਕਮ जो इलेक्शन कमीशन के फैसले उन्होंने किए हैं। मजीठा हल्के में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस और प्रशासन पर अकाली दल की मदद करने के आरोप भी लगाए। इन्होंने राज भाग भोगया 10 साल लोगों को लुटिया भी है ते कुटिया भी है। वो जो कुर्सी थने खिसकदी दिख रही है तो बुखलाहट इन्हों के अंदर आ। हर पिंड च मैं शाम नूं रात नूं ऑब्जर्वर नूं मिल के 11 बजे मैं सारी बेनती करके आया भी हर पिंड च 100 150 बंदा अज भी चैक कर लो, इन्हों के बूथ चैक कर लो। जो लोकल बंदियां तो इलावा 50% बंदे बाहरों लिया के बूथों से बिठाए। जिन्हों को इन्नी लोगों का लोग प्यार है तो फिर लोग लोकल क्यों नहीं इन्होंने बूथों के पीछे। पुलिस जिहड़ी इहदी करिंदी बनी आ और खास तौर पर डीएसपी मजीठा क्षेत्रे और नाल उन्हां दे 2 SHO जिहड़ा गुरनाम सिंह मजीठा और एक जिहड़े हैगा सुखबीर सिंह, इहदे चों इन्हां नूं ऑफ ड्यूटी सुखबीर सिंह नूं ही करता गया और गुरनाम सिंह ने जिहड़ा साडे परचे दर्ज नहीं कर रहे 53,000 रुपया परसों फड़िया गया। जिहड़ा कह रहे कोई मदई नहीं, मेरे छोटा ब्रदर उत्थे सी जो कांग्रेस वर्कर ने फड़िया और मैं भी उत्थे पहुंचा सी। इन्हां नूं व्हीकल भी हैंडओवर कीती, बंदे भी हैंडओवर कीते, पर ये जिहड़े मजीठा दी पुलिस है पर्टिकुलरली डिप्टी सुपरडेंट पुलिस और SHO मजीठा ते SHO मतेवाल ये करिंदे ने बिक्रम सिंह दे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मजीठा हलके के पुलिस प्रशासन पर श्रोमणी अकाली दल की मदद करने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो टीम के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पुनर्मतदान को लेकर जहां वोटर्स में उत्साह दिखा तो वहीं उम्मीदवारों ने भी रीपोलिंग को अपने अपने हित में बताया। पंजाब में 48 बूथों में हुआ पुनर्मतदान किस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है और किस पार्टी के लिए हानिकारक, उसके लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान हुआ। पुनर्मतदान में भी वोटर्स का जोश बखूबी देखने को मिला। इन 48 पोलिंग बूथ में मुक्तसर और संगरूर हलके के 9 पोलिंग बूथ भी शामिल थे। मुक्तसर में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार रीपोलिंग को अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। बेनिफिट कांग्रेस ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ क्योंकि लोग कह रहे ने सर्वे के हिसाब कि सरकार बन रही है, मगर दिक्कत बड़ी पई है क्योंकि सानू डबल कम करना पिया 9 जगह और। लोगों च बड़ा उत्साह ते तकरीबन 50% पोलिंग हो गई है जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। उधर संगरूर से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इंद्र सिंगला भी रीपोलिंग को खुद के लिए मुनासिब बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि पहले जो हमारी जीत एक संख्या से हो रही थी उसमें भी अब बढ़ोतरी होगी। इस 9 बूथ के जो नतीजे आएंगे उससे मालूम पड़ेगा कि कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा पड़े
और कितना वोट की संख्या कांग्रेस पार्टी और मेरे हक में लोगों ने दिया। गौरतलब है कि 4 फरवरी को कुछ पोलिंग बूथ में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पाई गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज 48 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं एक बार फिर से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर हुआ है और पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को पेश आई मुश्किलों की खबर दिखाने के बाद रीपोलिंग में ऐसे वोटरों का खास ख्याल रखा गया। पंजाब विधानसभा के लिए हुए पुनर्मतदान के दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर भी हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल 9 फरवरी को 5 हलकों की 48 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान जब हमने संगरूर के पोलिंग बूथ संख्या नंबर 39 पर बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को व्हीलचेयर की गैर मौजूदगी में हो रही परेशानी की खबर को दिखाया तो प्रशासन ने खुद इस बूथ का दौरा किया और व्हीलचेयर सहित तमाम जरूरी सुविधाएं तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया। तो कई जगह पे देखा गया है कि जैसे व्हीलचेयर की अब उपलब्धि नहीं है, पानी पीने का इलेक्शन कमीशन ने बोला था वो नहीं है, यही बूथ देखा जाए तो यहाँ पे भी नहीं है। वो मैं अभी देख लेता हूँ, जहाँ पे नहीं है वो मुहैया होगी। ये कमियां, काफी कमियां पाई गई हैं ये। जी मैं अभी देख लेता हूँ जी, जहाँ पे वो पूरी हो जाएंगी। अभी चुनाव आयोग ने मतदाताओं की हर सुविधा का ख्याल रखने का भरोसा दिया था। संगरूर के बूथ संख्या 39 पर व्हीलचेयर नहीं होने की सूरत में शारीरिक रूप से असमर्थ मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। या तो परिजन उन्हें गोद में लेकर पहुंचे या फिर रिक्शा ऑटो से सीधे मतदान केंद्र तक लेकर आए। मैं चल फिर नहीं सकती, बिल्कुल ही खड़ी भी नहीं हो सकती। तो कोई इंतजाम आपको दिखा यहाँ पे व्हील चेयर या कोई आपको लेके जाने के लिए? कुछ नहीं। तो गोद उठा के लेके गए आप? हाँ जी, गोद उठा के मैंने वोट पाई है, गोद उठा के बच्चे लेके। नहीं, हाँ इधर कोई व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है। आप देख ही रहे हैं, हम उठा कर लेकर गए हैं और वोट डलवा के आए। कितना मुश्किल होता है ऐसे? मुश्किल तो है सर, उठाना करना। अगर कोई गिर जाए बुजुर्ग तो और भी दिक्कत आ सकती है। मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते ही सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, संगरूर। पंजाब में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और अब सभी को बेसब्री से 11 मार्च का इंतजार है। और इन दिनों पंजाब के गली मोहल्लों चौपालों में नई सरकार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। काफ़ी बेसब्री ਨਾਲ इंतजार कर रहे ने 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਹੋਰ ਕੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਪਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, जी मीडिया। 26 फरवरी को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं और इसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने अपनी जीत को निश्चित बताया है। 26 फरवरी को होने वाली दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के मद्देनजर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सूबे की जनता ने फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। इस बीच डीएसजीएमसी के चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने डीएसजीएमसी की मौजूदा लीडरशिप को निशाने पर लिया है। उनका दावा है कि डीएसजीएमसी की सत्ता पर काबिज शिरोमणि अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है। कॉलेज स्कूल तो खोलना दूर, बल्कि पहले से चल रहे कॉलेजों को बंद करने का काम किया। उनकी दलील है कि डीएसजीएमसी के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसा नहीं है। इन्होंने हर जगह वो खर्च किया, उत्थे खर्च किया जिथों इन्हों पैसे मिलने सन। हर चीज पुछो ना किधर गए 123 करोड़ रुपए।
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 4 ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? उल्टा जेड़े कालज चल रहे सन वो बंद करते गए। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और बहबल कला गोलीकांड के मुद्दे पर डीएसजीएमसी के स्टैंड को कटघरे में खड़ा किया है। इन्हां चों किसे भद्दर पुरुष ने गुरु ग्रंथ साहिब की कितने बेअदबी हुई, अंग सड़कों ते नालियां डिगे गए, इन्हां चों किसे भद्दर पुरुष ने उहदा विरोध किया, उहदा विखावा किया, उहदा रोस प्रगट किया। जेड़े सिंह उस रोस वजों धरने ते बैठे सन उन्हां ते गोलियां चलाईयां गईयां, अथरू गैस दे गोले छड्डे गए, डांगा मारियां गईयां, उहदा रोस किया इन्हां ने। मेरा मानना है कि जिद्दां पिछले कुछ समय तो धर्म प्रचार के खेतर से सिक्ख्या के खेतर ਜਿਹੜੇ भी काम होए ने वो जारी रहने चाहिए ने ਤੇ ऐसी कमेटी आनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ये साडे मेन मुद्दे हैं। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की दलील है कि डीएसजीएमसी पर मौजूदा कमेटी ने पंथ से जुड़े मुद्दों पर उचित स्टैंड नहीं लिया। कैमरामैन मोहित के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। 4 फरवरी को फिरोजपुर के गुरु हरसहाय हलके में वोटिंग के दौरान गोलीबारी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। 4 फरवरी को वोटिंग के दौरान फिरोजपुर में फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 फरवरी को फिरोजपुर विधानसभा हलके के गुरु हरसहाय में मतदान के दौरान गोलीबारी कर मतदाताओं को डराने और मतदान को प्रभावित करने वाले बदमाशों के गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड गगनदीप अभी भी फरार है। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਗਗਨ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ। ਗਗਨ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने गुरु हरसहाय में हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। पुलिस का कहना है कि ये गैंगस्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। गैंगस्टर है ने लिंक्स कई हो सकते हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ भी इन्हों के किसी के 7 मुकदमे दर्ज ने, किसी के 8 मुकदमे दर्ज ने, ये लिंकड ने, सारे क्रिमिनल्स बंदे ने। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर राइफल, 1 पिस्टल और 1 कार भी बरामद की है। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। आईएनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में 0 आवर के दौरान पिछले साल जाट आंदोलन में मारे गए लोगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले में सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हरियाणा में जाट अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। इनेलो ने जाटों की मांगों को जायज ठहराते हुए समर्थन का ऐलान किया है। उधर संसद में पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने बीते साल फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए 31 लोगों का मुद्दा लोकसभा में उठाया। इस दौरान उन्होंने सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हुई आगजनी के मामले में केंद्र की तरफ से जारी जांच के आदेशों पर चुटकी ली। वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री के घर पर आगजनी हुई, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने 2 सीबीआई इंक्वायरी मांग करी, पर उन 31 लोगों की जो जान गई, आज तक केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के इंश्योरेंस के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला ने जाट आंदोलन के दौरान मारे गए 31 लोगों की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी। हरिभाई चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एश्योरेंस दीजिए कि उन 31 युवाओं की जो जान गई पुलिस की गोलियों से, उसके खिलाफ भी सीबीआई कार्रवाई भारत सरकार करवाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष। दुष्यंत चौटाला ने 0 आवर के दौरान लोकसभा में इस मामले को उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
भिवानी में एसडीएम ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों ने शहर का विकास करवाए जाने की बात कही। भिवानी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपना काम शुरू कर दिया है। भिवानी शहर के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों ने वीरवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। लघु सचिवालय परिसर के डीआरडीए हॉल में एसडीएम सतपाल सिंह ने शहर के सभी 31 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया और शहर का समुचित विकास कराए जाने की बात कही। वहीं पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले फर्जी वोट बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और पार्षदों पर बने झूठे मुकदमे खारिज किए जाने की मांग उठाई। एडीसी साहब के सबके साइन हो गए, एसडीएम साहब के बगैर साइन वोट कैसे बन गए? ये मतलब ताजुब की बात है, मतलब वाजब नहीं होती बात। बगैर साइन के अधिकारी के बगैर साइन वोट कैसे बन गए, लिस्ट कैसे बन गई? वहीं एसडीएम ने कहा है कि पार्षदों की मांगों पर विचार किया जाएगा और पुलिस तफ्तीश में किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं एसडीएम ने कहा है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। भिवानी से अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। फरीदाबाद से वार्ड नंबर 12 से पार्षद का चुनाव जीती सुमन बाला की मुसीबतें बढ़ सकती है और सुमन बाला पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। शुक्रवार को सुमन बाला, उनके पिता समेत 5 को कोर्ट में पेश होना है। नवनिर्वाचित पार्षद पर लगा गलत जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप। कोर्ट में दी गई याचिका में की गई कार्रवाई की मांग। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 12 से बीजेपी की टिकट पर पार्षद चुनी सुमन बाला पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ा और चुनाव जीती। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सुमन बाला, उनके पिता, नगर निगम कमिश्नर, डीसी और मुख्य सचिव को पेश होने का नोटिस भेज दिया। सुमन बाला को मेयर बनाने की जो हुई है, इसके अंदर हमें सख्त एतराज है। पूरे दलित समाज को एतराज है और हम दलित समाज पूरा का पूरा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है और हम इसका खुला विरोध करेंगे, क्योंकि जो दलित समाज का हक है वो दलित समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए, न कि एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में एक ऐसे व्यक्ति को जो मेयर बनाया जा रहा है जो कि खुद एक झूठे डॉक्यूमेंट्सों पर आधारित है। अपनी सफाई में सुमन बाला आरोपों को नकार रही है। सुनिए सुमन बाला को। जो अफवाहें हैं, ये कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो ये फैला रहे हैं, जबकि मेरे जो प्रमाण पत्र हैं वो सारे सच्चे हैं। मेरा सर्टिफिकेट तब बन गया था जब मैंने एक दलित परिवार में एक माँ की पेट से जन्म लिया था और मेरा सर्टिफिकेट उसी दिन इश्यू हो गया कि मैं एक दलित लड़की हूँ। मेयर की रेस में सुमन बाला का नाम आने से भी मामला गरमाया हुआ है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। रोहतक में चोर बेखौफ हो चुके हैं और जाट आंदोलन के चलते सुरक्षा कड़ी है, लेकिन बावजूद इसके चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया। एटीएम लूट की नाकाम कोशिश के बाद लुटेरों ने एटीएम को आग के हवाले कर दिया। जाटलैंड रोहतक में अपनी मांगों को लेकर जाट धरना पर हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बावजूद इसके शहर में चोरों का आतंक है। तस्वीरें शहर के गांधी कैंप इलाके की हैं, जहां एसबीआई के एटीएम में गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। जब चोर अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने एटीएम को ही आग के हवाले कर दिया। ये शटर खोला, फिर एटीएम को ढक्कन फाड़ा, मेरे को कैबिन बंद कर दिया, फिर उन्होंने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। एटीएम में लगी आग को देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक एटीएम को काफी नुकसान पहुंच चुका था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे जब आग लगी हुई थी बड़ी भयानक, इसको बड़ी आराम से बुझाया गया है और बड़े तरीके से बुझाया गया है, क्योंकि इसमें बिजली का करंट है और किसी भी आदमी को लग सकता है। भले ही चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस घटना ने ये तो साबित कर ही दिया कि रोहतक में चोर बेखौफ हो चुके हैं। जाट आंदोलन के चलते पुलिस फोर्स धरने स्थलों पर तैनात है, जबकि शहरों में चोर बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजटाकिया, जी मीडिया, रोहतक। गुरुग्राम में मन्नापुरम बैंक में सोने की लूट का मामला सामने आया। हथियारबंद लोगों ने कर्मचारियों और स्टाफ को बंधक बनाकर भारी मात्रा में सोना लूट लिया।
गुरुग्राम के गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड स्थित मनपुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दिहाड़े आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद करने की कोशिश की, फिर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया और सुरक्षा कर्मी मुकेश के साथ एक ग्राहक ने विरोध किया तो इन पर चाकू से वार किया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। नहीं, ऑलरेडी पहले से चल रहा था, मेरे आने से पहले ही वहाँ पे चल रहा था। मैं जैसे यहाँ पे अंदर गया तो मैंने यहाँ से उससे वहाँ से पूछा, भाई क्या हो रहा है अंदर? तो वो बोल रहा भैया झगड़ा हो रहा है। इतना ही बोला, तब तक मैं वो गन सटाया और कॉलर पकड़ के मतलब वो पीछे अंदर में रह गया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा ग्रिल से लगा था, हल्की सी लग गई थी। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने करीब 32 किलो सोने पर हाथ साफ किया है। गन पॉइंट पर अंजाम दी गई इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संदीप खिरवार ने दल बल के साथ मौके का जायजा लिया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। नहीं, लगभग देखिए अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हम बाकी जो सीसीटीवी कवरेज है उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 नंबर्स हैं। वो एग्जैक्ट नंबर्स क्योंकि लोगों से बात कर करके अलग अलग वर्जन आते हैं, वो हम एक एग्जैक्ट नंबर अराइव कर लेंगे, बट 7-8 लोग हैं ये मुझे बताया गया है। कुछ चीज़ें कंफर्म करने वाली बात है, हम जो विक्टिम से बात करेंगे, जो इंजर्ड विक्टिम्स हैं उनसे भी बात करके एग्जैक्ट पता कर लेंगे क्या जी। ऐसा कुछ डैमेज करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वील हैव लॉट ऑफ लीड्स। शहर के पोस्ट इलाके में हुई इस वारदात से लोग सकते में हैं। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।